कुदरत के कहर से कोई नहीं बच सकता। कुदरत के लिए सब समान है। अगर इंसान कुदरत के साथ छेड़छाड़ करता है या उसके नियमों का उल्लंघन करता है तो उसे भी कुदरत का प्रकोप सहन करना ही पड़ता है। ऐसा ही कुछ सुंदरवन नाम के गांव के साथ हुआ। नदी किनारे बसा ये गांव हरा भरा था, जिसके आसपास हरे भरे जंगल और चारों तरफ खेत ही खेत नजर आते थे। यहाँ के लोगों का जीवन खेती पर और जंगलों की लकड़ियों पर ही आधारित था। वे सब अपना रोजगार इन्हीं चीजों से हासिल करते थे। पर वो कहते हैं ना, किसी से हर वक्त लिया जाए और बदले में कुछ भी ना दें तो उसका गलत परिणाम भुगतना पड़ सकता है। इस गांव के लोग जंगलों और खेतों से जीवन यापन करते थे और बदले में ना तो वे पेड़ उगाते थे और ना ही जंगलों में रह रहे बाकी जीवों का ख्याल रखते थे। इसका परिणाम ये हुआ कि उस गांव में एक बार इतनी बारिश हुई कि पूरा गांव पानी पानी हो गया। ज्यादातर पेड़ काट दिए गए, जिसकी वजह से पेड़ों की जड़ें पानी को रोक नहीं पा रही थी। लोगों के घर, खेत खलियान को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। उनको शुरुआत से खेती करनी पड़ी। सब कुछ पहले जैसा करने में उन्हें बहुत वक्त लगा था। अब तो सारे गांव वाले अपने अपने खेतों का अधिक ख्याल रखते थे। हमेशा ये ख्याल रहता कि फिर से कोई नुकसान न उठाना पड़े। वो हमेशा बस सिर्फ यही सोचते रहते। एक बार की बात है, वहाँ एक हथनी आ पहुंची। शायद वो अपनी झुंड से बिछड़ गई थी और भटकते भटकते इस गांव के नजदीक आ पहुंची थी। और वो गर्भवती थी तथा भूखी भी। शायद इस गांव में कुछ खाने को मिल जाए, मेरा बच्चा भी भूखा होगा। हाँ माँ, मुझे बहुत भूख लगी है माँ। कुछ गांव वाले हथनी को गांव की तरफ आते देख लेते हैं। अरे देखो देखो, कोई हथनी गांव की तरफ चली आ रही है। चलो सबको बताते हैं। दोनों गांव वाले बाकी सब गांव वालों को बताते हैं उस हथनी के बारे में। ये हथनी तो हमारे खेत खराब कर देगी, चलो इसे मार कर भगा दें। हाँ, ऊपर से ये तो गर्भवती है, सारे खेत खा जाएगी। नहीं नहीं, किसी बेजुबान प्राणी को मारना, वो भी तब जब उसके पेट में बच्चा है, ये तो पाप होगा, हमें नहीं करना चाहिए ये। बाकी गांव वाले उनकी बात नहीं मानते। वो योजना बनाने लग जाते हैं कि उस हथनी को कैसे भगाया जाए। उन्होंने सोचा वो भूखी है, इसीलिए वो कुछ भी खा लेगी। उन्होंने अनानास में कुछ पटाखे डालकर उसे रास्ते में रख दिया। अरे देखो मेरे बच्चे, यहाँ कुछ फल है, अब तुम्हारी भूख मिट जाएगी, तुम चिंता मत करना। हथनी खुशी खुशी वो फल खाने लगती है, पर जैसे ही फल खाती है उसके मुंह में पटाखे फूट जाते हैं। उसके मुंह से खून की धारा बहने लगती है। वो दर्द से कराहने लगती है और पास ही एक नदी में अपने मुंह की जलन को ठंडा करने नदी से पानी पीने चली जाती है। उसे बहुत ज्यादा पीड़ा हो रही थी, पर वो बेजुबान आखिर किससे कहती। कुछ गांव वालों को ये बात पता चली तो सब हथनी की मदद के लिए महावत को बुला लाए। ऐसी हरकत करके तुम्हें शर्म नहीं आई? गांव वालों का मुंह शर्म से झुक जाता है। किसी बेजुबान जानवर पर यूं इस तरह जुल्म करना कहाँ की इंसानियत है। ये गर्भवती है, इतनी पीड़ा में है और फिर भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया उसने। और तुम लोगों को देखो, इंसान कहलाने लायक भी नहीं हो। महावत हथनी को पानी से बाहर लाने की और उसका इलाज करने की कोशिश करता है। गांव वाले भी उसकी सहायता करते हैं, पर खून बहना बंद ही नहीं हो रहा था। कुछ गांव वाले हथनी की मदद के लिए पुलिस को फोन भी कर देते हैं। मैंने बिना सोचे समझे फल खा लिए, मुझे माफ कर देना मेरे बच्चे, मैं तुम्हें इतना दर्द दे रही हूँ। तुम मत रो माँ, मैं जल्द ही ठीक हो जाऊंगा, फिर हम साथ में खेलेंगे माँ, मत रो माँ। हथनी की मदद के लिए पुलिस पहुंच जाती है। उन्होंने बहुत कोशिश की उसे ठीक करने की, पर वो उसे दर्द से छुटकारा नहीं दिला पाए। ये देखकर गांव वालों को बहुत दुख होता है। ये हमसे कैसा अनर्थ हो गया, भगवान हमें कभी माफ नहीं करेगा। इतनी क्रूरता तो हम पुलिस वाले कैदियों के साथ भी नहीं करते जो तुम लोगों ने इस मासूम के साथ की है।
हम सबको उसकी सजा मिलनी चाहिए। हम सब दोषी हैं। हम उस बेजुबान को बचा नहीं पाए। पूरे गांव को नहीं, हमें सजा मिलनी चाहिए। ये दुष्कर्म हमने किया है। ये क्या कर दिया हमने स्वार्थ में आकर। सजा तो मिलेगी। ऐसा काम करने वाले को सरकार ऐसे ही नहीं छोड़ेगी। पुलिस वाले कुछ गांव वालों को पकड़कर ले जाते हैं और जेल में डाल देते हैं। गांव वालों को भी एहसास हो गया था कि उन्होंने बहुत बड़ा अपराध किया है। भगवान हथनी की आत्मा को लेने आते हैं। चलो, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। अब इस धरती पर तुम्हें और दुख नहीं देखना पड़ेगा। मुझे सिर्फ इतना दुख है कि मेरे बच्चे ने जन्म लेने से पहले ही इतना सब दुख देख लिया। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे बच्चे को मनुष्य जन्म दे सकता हूँ। उसे तुम्हारी तरह जंगलों में नहीं भटकना पड़ेगा। नहीं नहीं, इंसान नहीं बनाना उसे। मैं नहीं चाहती कि वो किसी के साथ ऐसी क्रूरता करे जो हमारे साथ हुई है। इंसानों से ज्यादा हम जानवरों में भावनाएं होती हैं। इसीलिए तो मैंने घायल होने के बाद भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। मैंने तो मनुष्य को करुणा और दया भाव से ही बनाया था। पता नहीं ये इंसान राक्षस बनता जा रहा है। चलो तुम यहाँ से। ये धरती अब तुम्हारे रहने लायक नहीं बची। भगवान की बनाई इस सृष्टि में मनुष्य जाति सबसे बुद्धिमान और करुणा का प्रतीक मानी गई है। पर आज हम अपने स्वार्थ के लिए बेकसूर प्राणियों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ऐसी चीजों को देखकर भगवान हमसे कितना नाराज होंगे ये सोचना चाहिए। अगर आप किसी बेजुबान की मदद नहीं कर सकते तो उन्हें नुकसान भी ना पहुंचाएं। ये आपसे हमारी विनती है।